नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले कालांश में हम लोगों ने प्रश्न 6 तक प्रश्नोत्तर की चर्चा किया था। इस कालांश में हम प्रश्न संख्या 7 से अध्ययन करेंगे। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत मतलब ये कर चले हम फिदा। इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। सर पर कफन बांधना का अर्थ है मौत के लिए यानी मरने के लिए तैयार रहना या मौत के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में अपने बाकी साथियों को सर पर कफन बांधने अर्थात शहीद होने हेतु तैयार होने के लिए कहता है। उसने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और अब देश की रक्षा का भार उसके साथियों के कंधों पर है। प्रश्न संख्या 8 है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें जो दिया है ये भी लिख सकते हैं आप। मैं और दूसरे ढंग से भी बता रहा हूं कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे कि प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है या आवाज को बयान किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान व शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और जो इसमें हमने लिखा है इस तरह भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिक की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े। सैनिक कहता है कि वो अपनी जान देश की रक्षा में न्यौछावर कर दे। उसके शहीद होने के बाद उसके साथी देश की रक्षा करते रहे और यह क्रम कभी ना टूटे। तो इस तरह कविता में वीर सैनिक मरते दम तक अपने देश की रक्षा करना चाहता है। यानी कविता का प्रतिपाद एक तरह से पूरा भावार्थ का सार होता है। कविता का सार लिखना होता है। तो हर व्यक्ति अगर लिखेगा, हर छात्र अपने अपने ढंग से भी अपनी शैली में तो अलग तरह से भी लिख सकते हैं। एक मैंने इसमें एक आइडिया दिया है कि 2 तरह से हम इसमें यानी कविता का प्रतिपाद्य कैसे लिखा जाता है। तो 2 तरह से मैंने आपको बताया। तो कोई भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं खा वाले में। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब इस पंक्ति के भाव बताना है। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय सेना के जवानों के साहस का वर्णन किया है। कवि कहता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। जंग के मैदान में इतनी ठंड थी कि इसके कारण उनका खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरा प्रश्न है,
खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इन पंक्तियों में सैनिक अपनी मातृभूमि को सीता मां की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम सब अपने खून से ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो जिसे कोई दुश्मन रूपी रावण कभी पार ना कर सके और हमारी सीता जैसी पवित्र धरती मां को हाथ भी ना लगा सके। तीसरा प्रश्न है खाका, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में सैनिक अपने साथियों से कहता है कि वो बस अब नहीं लड़ पाएगा, अपने प्राण त्यागते हुए वो धरती को अलविदा कह रहा है। इस दौरान वो अपने सैनिक साथियों से कहता है कि हमारे देश की धरती सीता मां की तरह पवित्र है, इस पर किसी भी हाल में दुश्मन को कदम मत रखने देना। जिस तरह से राम और लक्ष्मण जी ने सीता मां की रक्षा की थी, ठीक वैसे ही अब तुम्हें अपनी धरती मां की रक्षा करनी है, क्योंकि हम ही और आप राम और लक्ष्मण हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये आज प्रश्नोत्तर की चर्चा की और हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। और अब छोटा सा और ये कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नोत्तरों को आपको जो है अपनी CW में लिखना है। और एक मैं जो इसमें पुस्तक में परियोजना कार्य है, 3 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है कि सैनिक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। तो इस पर एक आप 100 शब्दों में या 120 शब्दों में निबंध लिखिए इस पे जो है, इस प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न है कि आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम है आज़ादी बनाए रखना। तो आज़ादी बनाए रखना इस विषय पर भी कक्षा में चर्चा कीजिए आप, चूँकि कक्षा जो है मतलब चालू नहीं है, तो इस पर आप लोग आप सोचिएगा और जो है इस पे भी मतलब एक अनुच्छेद टाइप में 80 से 100 शब्दों में लिखिए। निबंध को 100 से 150 शब्द या 120 शब्दों में लिखिए और आज़ादी बनाए रखना इस पर जो है सोच करके 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि अपने स्कूल के किसी समारोह पर यह गीत मतलब कर चले हम फिदा, या अन्य कोई देशभक्ति पूर्ण गीत, इसके अलावा भी जो आपको पसंद हो, जो आपके गले के अनुसार मतलब आपको गला जिस पर सटीक हो, यानी जिस पर आप यानी जिस गीत को आप देशभक्ति पूर्ण गीत को आप गा सकते हैं अच्छी तरह से, तो उसको आप गाइए और हो सके तो स्वयं गाकर इसकी वीडियो बनाइए। जब मैं आप से मांगूंगा तो मुझे आप कक्षा यानी अपना नाम, कक्षा 10 यानी 10th ABC है पूरा विवरण के साथ जो है आपको भेजना है। लेकिन जब मैं मांगूंगा तभी वीडियो 2 से 2.5 मिनट का ही हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने इस कविता को यानी इस गीत जो है ये इस कविता का यानी पहला चरण मैंने गाया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे बेहतर आपको YouTube में भी आप खोजेंगे कि इस गीत को हम कैसे गा सकते हैं, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा और पता चल जाएगा आपको कि इस गीत का लय और सुर क्या है। और फिर स्वयं अभ्यास करिए जो है, और स्वयं अभ्यास करने के बाद वीडियो बनाइए 2 से 2.5 मिनट का। और इस बार मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दूंगा, तो उस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। जब मैं आपको बोलूँगा तभी आपको भेजना है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे और इस प्रश्नोत्तर को भी समझे होंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो है जितना भी मैं वर्क यानी गृह कार्य देता हूँ उसको आप समय समय पर करते जाइए और खूब खुशहाल रहिए और मज़े करिए। धन्यवाद।